बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे पोटेंशियल स्टेप्स जो कि एप्लीकेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की। तो पोटेंशियल स्टेप जो है तो उसके लिए हमने ये कहा था अनसीन बैरियर इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ पोटेंशियल स्टेप। द पोटेंशियल स्टेप इज एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द इंफिनिटी। ऐसा जो केस था तो इस केस में हमने ये कहा था कि अगर पोटेंशियल स्टेप जो है वो अगर एक्सटेंड हो रहा हो टुवर्ड्स इंफिनिटी को तो इसे हम पोटेंशियल स्टेप कहते थे। यहाँ पर एक्स एक्सिस लिए हुए है, वर्टिकल वाई डायरेक्शन में वोल्टेज लिए हुए है या पोटेंशियल लिए हुए है। अब ये जितनी हाइट आ रही है तो वो हाइट हमें पोटेंशियल देगी। यहाँ पर ओरिजिन जो है तो ओरिजिन के ऊपर पोटेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू 0 तो पोटेंशियल भी 0 होगा। जब पोटेंशियल 0 होगा तो यहाँ पर ये वाली लाइन जो डिस्क्राइब कर रही है तो ये डिस्क्राइब कर रही है कि जो पोटेंशियल है तो ये पोटेंशियल आगे कांस्टेंट हो रहा है। अब ये जो फिगर नजर आ रही है तो इस फिगर में सिंपलेस्ट मॉडल जो है ये शो किया हुआ है। टू रीजन ली हुई है, रीजन 1 एंड रीजन 2। रीजन 1 जो है तो यहाँ पर पोटेंशियल को 0 लिए हुए है एंड रीजन 2 में जो पोटेंशियल आ रहा है तो V नॉट पोटेंशियल लिए हुए हैं। लेट एज्यूम दैट जो पार्टिकल हम लेते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट तो उसका मास m है, तो m मास के साथ वो लेफ्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस से मूव कर रहा है टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मींस कि जीरो पोटेंशियल से मूव कर रहा है कि रीजन 1 जो है ये वाली रीजन आ रही है तो इस रीजन में जो पोटेंशियल आ रहा है तो ये पोटेंशियल 0 आ रहा है। तो जीरो पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल या मैक्सिमम पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट लिए हुए। तो साथ ये कंडीशंस रिप्रेजेंट की हुई हैं कि जब Vx is equal to 0 मींस कि x is less than 0 तो ये वाला जो पोर्शन होगा तो ये x is less than 0 आ रहा है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगी। x is less than 0 तो इस जगह पर पोटेंशियल जो होगा ये 0 होगा along x एक्सिस और यहाँ पर x is greater than 0 तो अब ये वाला जो पोर्शन आ रहा है x is greater than 0 तो यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा ये V नॉट हमें मिल रहा है। तो इसका केस 1 डिस्कस किया था। जब हमने केस 1 डिस्कस किया था तो उस केस में हमने वैल्यू फाइंड की थी, डिफरेंट a b एंड c की वैल्यू फाइंड की, ट्रांसमिशंस की वैल्यू फाइंड की, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शंस, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशंस ये वैल्यू हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड की। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमने कल डिस्कस किया था कि अगर एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल जो हो, फर्स्ट केस जो था कि एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज ग्रेटर देन V नॉट कि यहाँ पर जो पार्टिकल आ रहा है इस पार्टिकल की एनर्जी V नॉट से ग्रेटर हो कि इस पोटेंशियल से ग्रेटर हो। तो इस केस को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम डिस्कस करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस ये है कि जब पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा हो पोटेंशियल से, E रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकल की एनर्जी को और V नॉट पोटेंशियल्स को कि जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल से बहुत ज्यादा हो तो इस केस में जो पार्टिकल होगा क्लासिकली तो क्लासिकल पार्टिकल इसको क्रॉस नहीं करेगा या इसको जंप आउट करेगा, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली जो पार्टिकल होगा तो यहाँ पर टनलिंग होगी जिसको लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। इसी लेक्चर के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जिसे क्वांटम टनलिंग कहा जाता है। अब यही वाली जो इक्वेशंस हमारे पास आ रही है E is greater than V नॉट तो इससे हम ये लिखते हैं कि जब वो पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा है तो ये पोटेंशियल जो है हमारे पास, अब ये वाला जो पोटेंशियल है तो इस पार्टिकल के एनर्जी के मुकाबले में ये पोटेंशियल कम है। तो अगर हम ये लिखें कि कितने पोटेंशियल इसकी
इस पार्टिकल में से, पार्टिकल की एनर्जी में से पोटेंशियल जो हमारे पास आ रहा है इसको सब्ट्रैक्ट करें तो पार्टिकल की एनर्जी हमारे पास आ जाएगी E। जो फर्स्ट केस था, तो फर्स्ट केस में हमने एज्यूम किया था कि K नॉट जो है, जिसमें V इज इक्वल टू V नॉट इज इक्वल टू 0 पुट किया था फर्स्ट केस में, तो K नॉट को लिया था K नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2me डिवाइडेड बाय h नॉट, और K की वैल्यू जो कि सेकंड रीजन में हमने ली थी कि जहां पर पोटेंशियल 0 नहीं था, तो उस केस में हमने K की वैल्यू ये ली थी, तो वहां पर K की वैल्यू ये आ रही थी। इसमें जो पोटेंशियल है हमारे पास V नॉट, तो V नॉट 0 नहीं हो रहा, और फर्स्ट केस जो था फर्स्ट रीजन, तो फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल जो था ये 0 था। अब हमारे पास जो इक्वेशंस आ रही है ये वाली आ रही है E V नॉट जो है ये एनर्जी, टोटल एनर्जी के इक्वल होगा। अब ये जो इक्वेशंस आ रही है ये वाली इक्वेशंस E V नॉट, तो इसकी जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2me, तो ये वाली जो E V नॉट है तो इसकी जगह पर टोटल एनर्जी आ जाएगी, तो इसको हम E पुट कर लेंगे कि K की वैल्यू जो होगी तो ये आ जाएगी E, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2me ओवर h कट। अब यहां से देख लें K नॉट और K की वैल्यू जो आ रही है, तो दोनों वैल्यू आपस में लेफ्ट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड दोनों की आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 2me ओवर h कट, तो राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड K इज इक्वल टू K नॉट आ रही है। जो कल हमने रिजल्ट ड्राइव किया था रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट के लिए, तो रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट ये आ रहा था कि R इज इक्वल टू K नॉट माइनस K ओवर K प्लस K होल स्क्वायर के इक्वल आ रहा था। अब जो कंडीशन है कि इस कंडीशन में K और K नॉट आपस में इक्वल हैं, तो यहां पर हम पुट कर लेंगे K जो आ रहा है तो इसकी जगह पर K नॉट पुट कर लें, तो K नॉट माइनस K और K नॉट प्लस K होल स्क्वायर, यहां पर होल स्क्वायर है, या K नॉट की जगह पर K पुट कर लें दोनों केसेस में, तो ये K नॉट माइनस K आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, तो ये 0 हो जाएगी। जब ये 0 हो जाएगी तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट जो होगा 0 होगा। It means that reflections will be 0, then the transmissions will be maximum। अब यहाँ पर पॉइंट को समझें। पॉइंट हमारा ये था कि R इज इक्वल टू 0 आ रहा है, रिफ्लेक्शन 0 आ रही है। एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज मच ग्रेटर देन पोटेंशियल, कि पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल जो है इससे बहुत ज्यादा है, तो इस केस में ये होगा कि पार्टिकल जो होगा तो यहाँ ये जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल बैरियर जो आ रहा है तो इसको क्रॉस कर लेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा, ट्रांसमिट जो होगा तो इसके ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, और रिफ्लेक्शन जो होगा तो रिफ्लेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। जब पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहा तो लाजमी बात है पार्टिकल ट्रांसमिट हो जाएगा। जब पार्टिकल ट्रांसमिट होगा तो हम ये कहेंगे कि ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो हमने फाइंड किया हुआ था T इज इक्वल टू 4k K नॉट ओवर K प्लस K नॉट होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ रहा है। अब जो कंडीशंस थी, कंडीशंस ये थी कि K और K नॉट आपस में इक्वल हैं। जब K और K नॉट आपस में इक्वल होंगे तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम पुट कर लेंगे कि K नॉट जो है तो इसकी जगह पर K पुट कर लिया, और यहाँ पर K नॉट तो इसकी जगह पर भी K पुट कर लिया है, तो ये बन जाएगा 4k स्क्वायर, और ये K और K 2k होल स्क्वायर जो होगा ये भी 4k स्क्वायर बन जाएगा। 4k स्क्वायर और 4k स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो T इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा that transmissions will be 100%। 1 जो है तो 1 के लिए हम ये कहेंगे कि 100% ट्रांसमिशन हो रही है।
अब जब पार्टिकल के रिफ्लेक्ट बैक होने के रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट 0 है तो इट मींस पार्टिकल के रिफ्लेक्शंस के चांसेस 0 हैं। जब पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहा तो उसके ट्रांसमिशंस के चांसेस जो होंगे तो वो 100% होंगे। तो पार्टिकल की एनर्जी अगर पोटेंशियल से बहुत ज्यादा है तो पार्टिकल क्रॉस कर देगा, उस रीजन को क्रॉस कर देगा, तो हम इस केस में ये कहेंगे कि पार्टिकल ट्रांसमिट कर जाएगा। दस इज कि कैसे ट्रांसमिट करेगा। रिफ्लेक्शंस प्लस ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो था ये इक्वल टू 1 के इक्वल होना चाहिए। अब रिफ्लेक्शन जो है r की वैल्यू 0 थी तो ये हमारे पास 1 आ रही है, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये होगा, यहां से हम ये कह सकते हैं thus we say that when energy of the particle is very greater than the energy of the potential step, then in this case we say that reflections will be 0 and 100% transmissions will occur। तो रिफ्लेक्शन 0 हो रही है और इसकी जो ट्रांसमिशन हो रही है तो वो 100% हो रही है। Now the third case is if the energy of the particle or if the energy of mass m is less than potential barrier or is less than v naught. In this case, the energy of the particle are less than the energy of the potential step. If we discuss the wave functions, then the wave functions in the first region will remain the same। जो हमारे पास फर्स्ट रीजन आ रही थी तो फर्स्ट रीजन में जो वेव फंक्शंस हमारे पास आ रहा था, जो फर्स्ट लेक्चर में हमने जो कल का लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था, psi1 इज इक्वल टू a जो था तो एक को 1 लिए हुआ था e पावर आयोटा k नॉट x प्लस b e पावर माइनस आयोटा k नॉट x, ये वैल्यू आ रही थी। अब यहां पर भी वही केस है कि पार्टिकल की एनर्जी अगर कम है तो ये उसके लिए आ रहे थे पार्टिकल की एनर्जी कम है। But if we go to the region 2, in this case the wave number are written as, तो k नॉट इज इक्वल टू फर्स्ट रीजन में हमने ये किया था 2me ओवर h कट, और सेकंड रीजन में ये किया था k इज इक्वल टू 2m के वहां पर पोटेंशियल जीरो नहीं था, 2me माइनस v नॉट ओवर h कट आ रहा था। तो जो सेकंड रीजन आ रही है तो सेकंड रीजन में ये जो k है कांस्टेंट जिसे वेव नंबर भी कहा जाता है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं ये वाला जो पोर्शन आ रहा है तो इस पोर्शन को यहां पर सॉल्व करेंगे। इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2m v नॉट माइनस e रह जाएगा। अब माइनस 1 जो है तो माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है तो माइनस 1 को बाहर यहां पर लिख लिया कि माइनस 1 जो कॉमन लिए हुआ तो माइनस 1 को यहां पर लिख लिया है। इनसाइड यही रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2m v नॉट माइनस e ओवर h कट रह जाएगा। अब ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 ये इक्वल है आयोटा के, तो इसकी जगह पर यहां पर हम लिख लेंगे कि आयोटा और साथ आ जाएगा 2m v नॉट माइनस e ओवर h कट। यहां पर एज्यूम करते हैं कि ये जो फैक्टर आ रहा है आयोटा को छोड़ के, ये बाकी जो फैक्टर आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2m v नॉट माइनस e ओवर h कट, तो इसको हम ये कहते हैं कि ये इक्वल है k प्राइम के इक्वल है। इस फैक्टर को हम ये कहते हैं कि ये फैक्टर जो है k प्राइम के इक्वल है। जब ये फैक्टर k प्राइम के इक्वल है तो यहां पर ये आ रहा है k इज इक्वल टू आयोटा, और ये इस फैक्टर की जगह हम k प्राइम पुट कर लेते हैं तो k इज इक्वल टू आयोटा k प्राइम आ जाएगा। Then the wave functions in the second region will be changed। जो सेकंड रीजन होगी तो सेकंड रीजन में हमने ये कहा था कि पार्टिकल यहां से एंटर हो रहा है, अगर इस रीजन में एंटर हो जाए तो इस पार्टिकल के इस रीजन से रिफ्लेक्ट बैक होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि यहां पर इस रीजन में आगे कोई ऐसा पोटेंशियल नहीं है।
तो पार्टिकल के सेकंड रीजन में रिफ्लेक्ट बैक होने के चांसेस जो होंगे वो 0 होंगे। तो जो मिनिमम हमारे पास आ रहा था मिनिमम फंक्शंस या जो कि था, तो डिक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पर 0 होगा। जब डिक्रीजिंग फंक्शन 0 होगा तो इसके लिए हमने ये लिखा था b e पावर आयोटा k नॉट आयोटा k x प्लस d, तो d वाला जो फंक्शन था तो ये 0 हो जाएगा। Then the wave functions in the second region will be changed। तो सेकंड रीजन ये आ जाएगी साइड 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें सेकंड फंक्शन जो होगा d वाला फंक्शन जो आ रहा था तो वो फंक्शंस डिक्रीज 0 ले लेंगे और ये आ जाएगा c e पावर आयोटा k x रह जाएगा। अब हमने जैसे ऊपर k जो है तो इसको लिए हुए आयोटा k प्राइम यहां पर k इज इक्वल टू आयोटा k प्राइम के इक्वल है, तो इस रीजन में हम रिप्लेस करेंगे k को k बाय आयोटा k प्राइम से रिप्लेस कर देंगे। जब रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर ये आ रहा है k, तो आयोटा k की जगह पर आ जाएगा आयोटा k प्राइम आ जाएगा, आयोटा इनटू आयोटा आयोटा स्क्वायर रह जाएगा। आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल है, तो आयोटा की जगह पर हम यहाँ पर -1 लिख लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। आयोटा जो है तो आयोटा की जगह यहाँ पर हमने माइनस लिख लिया और साथ ये आ जाएगा k प्राइम x। तो साइड 2 ये बन जाएगा सेकंड रीजन में c इज इक्वल टू e पावर माइनस k प्राइम x, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। नाउ द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, are here equations b जो this means that the wave functions in the second region become real and it is not a sinusoidal but change into exponentially decreasing functions। अब ये जो माइनस आ रहा है तो ये माइनस बता रहा है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शंस है। Thus the reflections and transmission coefficient will be, तो पहले रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट ये आ रहा है, रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट r इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट आ रहा है। इस कंडीशंस में इसमें जो कंडीशंस है हमारे पास k इज इक्वल टू आयोटा k प्राइम, तो यहां पर हम पुट कर लेंगे k इज इक्वल टू आयोटा k प्राइम। जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू k नॉट माइनस आयोटा k प्राइम और यहां पर भी इसकी जगह k जो है तो आयोटा k प्राइम लिख लेंगे। दिस इज द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। अब ये जो है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को कि जब एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल जो होगी ये पोटेंशियल से बहुत कम होगी तो इस टाइम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इसका ये होगा। नाउ द ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की वैल्यू जो आ रही थी ये वैल्यू आ रही थी t is equal to 4k k naught over k plus k naught whole square। अब ये जो इक्वेशंस आएगी तो इस इक्वेशंस में हम पुट करेंगे k is equal to iota k प्राइम। जब हम पुट करेंगे तो k जो आ रहा है तो k की जगह पर ही हम iota k प्राइम पुट कर लेंगे और यहाँ पर भी k, तो k की जगह पर iota k प्राइम पुट कर लिया तो ये इक्वेशंस आ जाएगी। In this case, the wave in the region 1 is sinusoidal, but as we see, when it is goes to the second region, then it is a decreasing wave functions. The probability current in region 1 is maximum, but probability current in region 2 is 0 because the functions is real। अब यहाँ पर देख लें, ये जो हमारे पास डायग्राम आ रही है, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल अगर ज्यादा है, अगर एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल लेस है, जब एनर्जी ऑफ पार्टिकल लेस होगी तो ये पार्टिकल इस रीजन को, इस बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा। जब पार्टिकल यहां से रिफ्लेक्ट होगा तो करंट डेंसिटी जो होगी फर्स्ट रीजन में मैक्सिमम होगी। जब पार्टिकल सेकंड रीजन में नहीं आ रहा, पार्टिकल मींस अगर हम इलेक्ट्रॉन लें तो सेकंड रीजन में करंट डेंसिटी जो होगी ये कम होगी।
अब जो केस हमने डिस्कस किए थे, 3 केस डिस्कस किए हैं कि पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा हो, पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा हो, अगर पार्टिकल की एनर्जी कम हो, तो इनको समराइज करते हैं कि पार्टिकल क्रॉस नहीं कर रहा, क्वांटम मैकेनिकली कैसे क्रॉस कर रहा है या क्लासिकली क्या हो रहा है। तो इस इफेक्ट को हम नाम देंगे टनलिंग इफेक्ट का। तो एक डायग्राम यहां पर शो की हुई है। Classical mechanics, electron must climb the potential hill to appearance on other side। कि यहाँ पर एक हिल जो है ये ड्रा की हुई है और इस हिल को नाम दिया है कि ये कोई भी पोटेंशियल हिल है। एक्सटर्नली जो हिल के ऊपर से इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं तो ये क्लासिकली व्यू है। क्लासिकल व्यू ये था कि ये क्रॉस करेंगे, ये जंप कर लेंगे, लेकिन ये इसके इनसाइड से पास नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्लासिकली इस हिल को ऐसे क्रॉस करेंगे। इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड जा रहे हैं लेकिन दूसरी साइड ऐसे ये क्रॉस करके जा रहे हैं। लेकिन दूसरा फैक्टर, क्वांटम मैकेनिक्स अलाउ इलेक्ट्रॉन विद लेस एनर्जी टू टनल। कि यहां पर जैसे पहाड़ी जो होती है तो उसमें टनल बनाई जाती है, इसी तरीके से यहां पर एक टनल सी है। क्वांटम मैकेनिक्स ये बता रही है कि जो पार्टिकल होगा या ये जो इलेक्ट्रॉन है तो ये इस टनल को इसे ऐसे क्रॉस करेगा जैसे टनल में से पास हो रहे हैं। द बैरियर एंड अपीयर ऑन द अदर साइड। अब देखें, ये कहा था कि क्वांटम क्लासिकल में कि इलेक्ट्रॉन अदर साइड जो है यहां पर अपीयर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्वांटम मैकेनिकल ये भी, क्वांटम मैकेनिक्स ये भी कह रही है कि यही इलेक्ट्रॉन अदर साइड पर अपीयर हो रहा है। कि दोनों ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां पर दोनों केसेस में, क्वांटम मैकेनिक और क्लासिकल मैकेनिक्स दोनों में इलेक्ट्रॉन यहां पर एक साइड पर था। अब यही दोनों कंसेप्ट जो है तो यही इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड पर भी है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल व्यू, तो क्लासिकल व्यू ये था कि इसको क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड जाएगा, लेकिन क्वांटम व्यू ये है कि इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करके नहीं जाएगा, इसमें से टनल हो जाएगा। ऐसा इफेक्ट जो होगा तो इस इफेक्ट को टनलिंग इफेक्ट का नाम दिया जाता है। यही जो डायग्राम है तो इसको समझाने के लिए यहां पर दूसरी डायग्राम की तरफ जाते हैं। फर्स्ट ये है क्लासिकल पिक्चर, सेकंड है क्वांटम पिक्चर। क्लासिकल पिक्चर ये है कि यहां पर एनर्जी बैरियर है, ये कोई भी एनर्जी बैरियर है। जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन इसके साथ स्ट्राइक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है टुवर्ड्स एनर्जी बैरियर, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जब ये इधर मूव करेगा, अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, क्लासिकली ऐसा है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है तो यही इलेक्ट्रॉन यहां पर इंसिडेंट था, तो यहां पर यही इलेक्ट्रॉन एज अ रिफ्लेक्शन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ये क्लासिकल व्यू है। लेकिन जब हम बात करते हैं डी ब्रागले हाइपोथेसिस की, या डी ब्राय हाइपोथेसिस भी बोला जाता है। डी ब्राय हाइपोथेसिस हमारे पास ये था कि जब कोई भी मटेरियल पार्टिकल मूव करेगा तो उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएट होगी। अब यहां से मूव कर रहा है क्वांटम पार्टिकल, मींस इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसका बिहेवियर जो होगा वो वेव बिहेवियर होगा। जब वेव बिहेवियर है तो इसका वेव बिहेवियर इस रीजन में से जो एनर्जी बैरियर आ रही है या जो पोटेंशियल बैरियर है, तो इसका वेव बिहेवियर जो होगा तो ये वेव बिहेवियर यहां से पास कर देगा इस रीजन को, ये वेव बिहेवियर यहां से क्रॉस कर देगा, टनलिंग हो जाएगी। जब ये यहां से टनलिंग हो रही है तो देखें जहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पर उसका वेव बिहेवियर, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन का वेव बिहेवियर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वेव आ रही है, तो मींस इलेक्ट्रॉन क्वांटम मैकेनिकली इस रीजन को क्रॉस कर सकता है। थर्ड, इसकी जो डायग्राम है समझने के लिए एक दूसरी डायग्राम से हेल्प लेते हैं।
क्वांटम टनलिंग, क्लासिकल पिक्चर कि यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, मींस पोटेंशियल बैरियर अप्लाई कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल बैरियर से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस इलेक्ट्रॉन को रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। In classical physics, the electron is repelled by an electric field as long as energy of electron is below energy level of the electric field. लेकिन क्वांटम पिक्चर ये है कि इलेक्ट्रॉन वेव है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या पोटेंशियल बैरियर है, तो यही इलेक्ट्रॉन वेव जो होगी तो इस रीजन को क्रॉस कर देगी। इन क्वांटम फिजिक्स द वेव फंक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन encounter the electric fields but has some finite probability of turning through, तो इसकी कुछ इनफाइनाइट नहीं होगी, कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की होगी ये इसको क्रॉस कर सकता है। तो यहां से यही जो इलेक्ट्रॉन होगा तो इस रीजन को क्रॉस कर देगा, जिसको हम ट्रांजिस्टर में भी डिस्कस करते हैं कि जो पोटेंशियल कि पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को जब हम कंबाइन करते हैं डिप्लीशन रीजन फॉर्म होती है। जब डिप्लीशन रीजन फॉर्म होती है तो वो डिप्लीशन रीजन जो होती है तो इलेक्ट्रॉन या होल जो होते हैं उस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कैसे करता है, तो वहां पर भी ऐसे हम टनलिंग जो होता है तो इसको डिस्कस करते हैं। अब आ जाते हैं ये तीन जो डायग्राम डिस्कस किए हैं, तो इन तीनों डायग्राम से हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारी एक्चुअल डायग्राम है। As we know that classically when a particle has less energy than the energy before it, then the particle cannot pass through it. Classical in this case the energy of the potential barrier or potential step is greater than the energy of the particle and it has no possibility to go to the other side. If we treat this problem quantum mechanically, then we say that if energy of a particle is less than potential and the particle pass or goes inside the barrier or steps, then this process is called tunneling effect. When the size of the particle becomes smaller, then the tunneling effect for this particle increase. For example of tunneling effect is the emissions of alpha particle from the nucleus. तो यहां पर जो डिस्कस किया है कि अगर एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, अब ये U नॉट है, अगर यहां पर होता तो हम ये कहते कि पार्टिकल की एनर्जी ग्रेटर है, लेकिन इस रीजन में आ रहा है तो ये रीजन ये बता रही है पार्टिकल की एनर्जी जो है ये ग्रेटर है, ये लेस है पोटेंशियल से। तो ऐसा है जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो पार्टिकल के मूव करने के साथ यहाँ पर इनकमिंग पार्टिकल, तो उस पार्टिकल का वेव फंक्शंस होगा, तो वेव फंक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई इंसिडेंट से। तो इसका वेव फंक्शन जो आ रहा है तो साई इंसिडेंट से। तो अब हम ये नहीं कहा था कि पार्टिकल की जो है वो 100% या इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी है, हमने ये कहा था कि पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है। तो फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है तो इसका इंसिडेंट जो होगा तो यहाँ से ये पार्टिकल जो होगा ये एक्साइट हो जाएगा, तो पार्टिकल वेव फंक्शंस पास द बैरियर तो इसको क्रॉस कर देगा। लेकिन अब एक केस ये है कि हमने ये कहा था कि फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है कि कुछ इसको क्रॉस करने के चांसेस हैं भी और चांसेस नहीं भी, तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन एनर्जी जो होगी वो रिड्यूस नहीं होगी। रिड्यूस प्रोबेबिलिटी बट नॉट रिड्यूस एनर्जी। फ्रेंड्स आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पोटेंशियल बैरियर को।